चलिए देखें। नया चैप्टर है कैलेंडर। ठीक है, यहां से सिर्फ एक ही प्रश्न आया है अभी तक आप लोगों के एग्जाम के हिसाब से, फिर भी बाकी सब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये। तो जैसे क्या क्या लिखाया गया उस चीज को पहले ध्यान दें। हमेशा वर्षों की बात होगा तो आपको पता है कि वर्ष क्या होते हैं, या तो साधारण वर्ष होंगे या तो लीप वर्ष होंगे। लीप वर्ष उस वर्ष को बोलते हैं, किसको बोलते हैं? लीप वर्ष उस वर्ष को बोला जाता है जिसमें फरवरी में 29 दिन होते हैं। जिस साल 29 दिन होगा फरवरी में, वह क्या कहलाता है? लीप वर्ष। बाकी अगर 28 फरवरी रहा, जिस वर्ष फरवरी का दिन 28 रहा, वह क्या कहलाएगा? आपका साधारण वर्ष। जैसे कि अभी क्या चल रहा है 2025। ठीक है, तो 2025 में आपने देखा होगा फरवरी का जो दिन था वो 28 था, ना कि 29। 28 था, इसलिए ये जो साल चल रहा है वो कौन सा साल है? साधारण ईयर है। ठीक है, नॉर्मल ईयर। ठीक है, लीप वर्ष या लीप ईयर, नॉर्मल वर्ष या नॉर्मल ईयर करके बोला जाएगा। ठीक है, अब आपको ये चीज भी दिमाग में रहना चाहिए कि 100 साल में 24 लीप ईयर होते हैं और 76 साधारण वर्ष होते हैं, नॉर्मल ईयर। ठीक है, 24 लीप ईयर और 76 साधारण वर्ष या नॉर्मल ईयर। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा दिमाग में रखना, ये रटने वाली बात नहीं है। ठीक है, आपको पता है कि हर 4 साल में लीप वर्ष आता है ना। 100 को अगर आप 4 से भाग लगाते हो तो 25 आता है। लेकिन अब ऐसे बोलोगे 25 लीप ईयर होते हैं करके, 25 लीप ईयर नहीं होता है। जो 100वां साल होता है वो एक साधारण वर्ष होता है, इसलिए आपके पास 24 लीप ईयर हैं और 76 साधारण वर्ष है। ठीक, जितना बोलते जा रहा हूं उतनी चीज को दिमाग में अच्छे से बैठाते जाए। ठीक है, क्या क्या लिखाया है इस चीज को देखें। वर्ष कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, साधारण वर्ष और लीप वर्ष। साधारण वर्ष में कितने दिन होंगे? 365 दिन, जबकि लीप वर्ष में कितना होता है? 366 दिन। ठीक है, अब आपको कोई बोल देगा जैसे कि 1987 लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष? ध्यान से सुनना, प्रश्न में क्या बोला। 1987 बोल लो, 2014 बोल लो। 3 डाटा लिख रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। क्या क्या बोला मैं? 1987, 2014 और लिख लेते हैं 2026 लिख लेते हैं, और लिख लिया जाए 1600। ठीक है, अब मैं बोलूंगा बताओ तो 1987 एक लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष? प्रश्न ध्यान से सुने, क्या बोला मैं? लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष, ये बस पूछ रहा हूं मैं अभी आपसे। ठीक है, तो जब भी आपको कोई भी ईयर के बारे में दे और बोले कि वो लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष, तो उसको किससे भाग लगाएंगे? या तो 4 से भाग लगाया जाता है या तो 400 से। अब अपने मर्जी से नहीं लगा देना है, कभी 4 से कभी 400 से करके। 400 से कब भाग लगाना है? जब अंतिम में 2 शून्य हो। अंतिम में 2 शून्य वाला वर्ष क्या कहलाता है? शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष। अरे सत मतलब कि 100 और अब्द मतलब होता है आपका वर्ष होता है। तो हिंदी व्याकरण का एक चीज यहां पे और समझ में आए, अब्द का मतलब क्या होता है आपके पास? वर्ष। जैसे कि मेरे को इसमें सब चीज को चेक करना पड़ेगा, लीप वर्ष कौन सा है, साधारण वर्ष कौन सा है करके। 1987 के अंतिम में 2 शून्य नहीं आ रहा है, तो इसको मैं 4 से भाग लगाऊंगा। इसको मतलब कि पूरा 1987 को किससे भाग लगाया जाएगा? 4 से। यहां पर भी 2 शून्य नहीं आ रहा है, तो भी मैं इसको किससे भाग लगाऊंगा? इसको 400 से। अगर पूरा का पूरा भाग चले जाए, ठीक है, पूरा का पूरा भाग चले जाए, मतलब शेषफल बिल्कुल क्या बचे? शून्य बचे, तो फिर वह वर्ष क्या होगा? लीप वर्ष होगा। ठीक है, लेकिन शेषफल 1, 2, 3 कुछ भी बचे, ठीक है, तो वो क्या होंगे आपके पास? साधारण वर्ष होंगे। जैसे कि मैं बोला 1987, पहले ये तो बताएं कि इसको किससे भाग लगाना है? 4 से। अब अगर आपने गणित वगैरह ठीक ठाक पढ़ा है
तो आपको पता है 4 से विभाज्यता का नियम। 4 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, अंतिम के 2 अंक को बस भाग दे दो, ठीक है। या तो आप पूरा का पूरा भाग लगा सकते हो, लेकिन मैं काहे मेहनत करूं जब मेरा गणित थोड़ा बहुत अच्छा है। तो देखो 87 को 4 से भाग लगाओ, पूरा का पूरा भाग जाएगा क्या 87 4 से, 4 दूनी 8, फिर ये 4 एकम 4, 3 बच गया ना शेष। चूंकि यहां पर शेष बचा है इसलिए ये साधारण वर्ष है, ठीक है। यहां पर 4 से भाग लगाएंगे ना डायरेक्ट ना, 2014 को भाग मत करें हमेशा, आप डायरेक्ट किसको भाग करें 14 को, 4 तिया 12, शेष बच गया कितना 2, मतलब ये क्या है साधारण वर्ष है। ये वाला शेष बचेगा ना यहां पे, तो ये क्या है, यहां पर 4 से भाग नहीं लगाना है इस बार, 400 से बचेगा क्या शेष, मतलब कि ये क्या है आपका लीप वर्ष है। और बताते जाए है ना, और एग्जांपल दे रहा हूं, ये 1700 लिख दिया मैं, और लिख दिया मैं 1900 लिख दिया मैं, ठीक है, 2004 लिख दिया मैं, ठीक है, और बोला जाए 2030 लिख दिया जाए, 2032 लिख दिया जाए। चले बताते जाए क्या क्या हुआ। 1987 क्या है, लीप सॉरी नॉर्मल ईयर ना, नॉर्मल ईयर, 14 नॉर्मल ईयर है, 26 1600 किससे भाग दिए, अंतिम में 2 शून्य ध्यान रखे रहना, किससे भाग दिए 400 से, तो ये क्या हो गया लीप ईयर, पूरा का पूरा भाग जा रहा है इसलिए ना, ठीक है। ये वाला किससे भाग लगाना है 400 से लगाना है, ना कि 4 से, ठीक है, क्योंकि अंतिम में क्या दिख रहा है 2 शून्य, अंतिम में 2 शून्य दिखे मतलब आपको किससे भाग लगाकर चेक करना है 400 से। समझ आया इतना बात। देखें ये क्या हो जाएगा आपका नॉर्मल ईयर, क्योंकि 400 से भाग लगाऊंगा तो 2 शून्य से 2 शून्य से कट गया, लेकिन 17/4 करूंगा तो पूरा का पूरा भाग नहीं जाएगा। समझ आ रहा है, ठीक है। ये वाला क्योंकि फिर ये 400 से पूरा का पूरा भाग नहीं जाएगा, 0 0 तो कटेंगे, लेकिन 19/4 पूरा का पूरा आपका भाग नहीं जाएगा, इसलिए क्या हो गया नॉर्मल ईयर। इसके बारे में बोले किससे भाग लगाना है, इस बार 400 से नहीं लगाना है, अंतिम में 2 शून्य दिख रहा है क्या, अंतिम में आपको 2 शून्य नहीं दिखा तो आपको किससे भाग लगाना है डायरेक्ट 4 से, 4 से भाग लगाओगे 0 4 को, 0 4 बोलने का मतलब 4 को 4 से भाग लगाया जाएगा, पूरा का पूरा कैंसल हो जाएगा वो, ठीक है। इसलिए अब ये क्या है एक लीप ईयर। समझ आया। फिर देखिए ये वाला नॉर्मल ईयर, 4 से भाग लगाया जाएगा, ठीक है, यहां पर लीप ईयर। समझ आया क्या 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 बोला। अब इन्हीं चीजों को यहां पे लिखा हूं। देखें साधारण एवं लीप वर्ष ज्ञात करने हेतु वर्ष को 4 से भाग, और शताब्दी वर्ष रहेगा, शताब्दी वर्ष मतलब कि आपका अंतिम में 2 शून्य दिखेगा तो किससे भाग लगाना है 400 से भाग देने पर यदि शेष फल बचेगा, शेष फल मतलब कि 0 मत बचे ना, ठीक है, शेष फल बचे तो वह क्या होगा एक साधारण वर्ष। शेष फल मतलब 1 2 3 कुछ भी, ठीक है। फिर आगे जैसे 1987 लिखा हूं मैं, क्या है 1987 नॉर्मल ईयर, 1993 4 से भाग लगाते जा रहे हो आप, 2005 2009, ठीक है, 100 किससे भाग लगाया जाए, भाग जाएगा क्या, कहां जाएगा भाई, 100 बस लिखा है दोस्त। अरे स्टार्टिंग जब हुआ हो ना ईसा मसीह के बाद वाले 100 ईस्वी करके जो बोलते हो वो वाला चीजें हैं, 100 400 से भाग नहीं जाएगा, ठीक है। अरे छोटा संख्या बड़े संख्या से भाग जाता है क्या, वैसे यहां पे 200 है, ये भी भाग नहीं जाएगा, 200/400 करोगे तो भी पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, 300 भी नहीं जाएगा, नहीं जाएगा नहीं जाएगा, मतलब कि ये सब क्या है नॉर्मल ईयर है, ठीक है।
ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट के बिना चीजें नहीं बन सकता है, इसलिए इसको ध्यान से अच्छे से समझें। यहां पर देखें 2009 किससे भाग लगाएं, क्या है, अच्छा सॉरी उसको बोल डाला था 500 ना, 500 किससे भाग लगाया जाएगा, 500 400 से। क्या है ये, नॉर्मल ईयर। 400 500/400, 2 शून्य 2 शून्य खत्म, 5/4 पूरा का पूरा भाग नहीं जाएगा, अर्थात शेषफल 1 आ गया। शेषफल 1 2 3 आया, मतलब कि क्या हुआ, वो नॉर्मल ईयर हो। ठीक है, 1900 को किससे भाग लगाएं, 400 से, 2 शून्य 2 शून्य खत्म, 19/4 पूरा का पूरा भाग नहीं जाएगा, इसलिए ये क्या है, तो आप ऐसे याद रखें, नहीं जाएगा, नहीं से n, नहीं से n ना, नहीं गया मतलब कि n नॉर्मल ईयर करके। ठीक है, फिर देखें ये वाला, लेकिन यदि शेषफल क्या हो जाए, शून्य, शेषफल शून्य होने का मतलब पूरा का पूरा भाग चले जाना, तो वह वर्ष क्या होगा, एक लीप वर्ष होगा। जैसे कि 1992 किससे भाग लगाएं, 4 से। ठीक है, 4 से भाग लगाया जाएगा, 92 भाग जाएगा पूरा का पूरा, 4 दूनी 8, 1 बचा, 1 और 2 12, 4 तिया 12, पूरा का पूरा भाग चले गया, शेषफल शून्य, मतलब कि ये कौन सा ईयर है। फिर इसके 4 साल बाद वाला भी तो लीप होगा, 4 साल बाद वाला भी लीप होगा। 4 से चेक करें, 400 से चेक करना है। देखो 4 से ये पूरा का पूरा भाग जा रहा है, लेकिन आपको 4 से चेक नहीं करना, अब आ गया ना शताब्दी वर्ष, तो 400 से चेक करना है। जैसे ये 400वां साल जो है वो भी आपका क्या है, लीप ईयर लीप ईयर लीप ईयर। समझ में आया क्या। अब थोड़ा सा और बात ध्यान में, आपको पता है कि 100 वर्षों में कितने लीप ईयर होते हैं, 24, और 76 क्या होते हैं, साधारण वर्ष। और ये याद रखना है आपको कि हर एक लीप ईयर में कितने विषम दिन होते हैं, 2 विषम दिन। विषम दिनों की संख्या 2 होती है, ठीक, सॉरी, विषम दिनों की संख्या लीप वर्ष में 2 और साधारण वर्ष में 1। अब ये विषम दिन है क्या चीज, विषम दिन का बोलने का मतलब क्या है, जैसे मान लो 1 जनवरी 2025 को सोमवार था, ठीक है, 1 जनवरी 2025 को सोमवार था, 1 जनवरी 2026 को मंगलवार होगा, मंगलवार ही होगा, ठीक है, अगर सोमवार है 25 का 1 जनवरी तो जो आपने 1 साल आगे बढ़ा और सोमवार का क्या बन गया, मंगलवार, तो 1 एक्स्ट्रा चल दिए ना आप, तो वही क्या है, विषम दिन। अगर 2 एक्स्ट्रा चल दिए तो 2 विषम दिन, अगर 3 एक्स्ट्रा मिल गया तो 3 विषम दिन। समझ में आ रहा है ये चीज क्या क्या बोल रहा हूं। ठीक है, आपको दिमाग में रखना है 100 वर्षों में कितने लीप ईयर होते हैं, 24, 76 साधारण वर्ष नॉर्मल ईयर, हर एक लीप ईयर में 2 विषम दिन। अब इसको भी निकालने का तरीका देखें, नॉर्मल ईयर में कितने विषम दिन होंगे और लीप ईयर में कितने विषम दिन होंगे। हमेशा ध्यान रखना, विषम दिन अगर निकालना है तो आपको भाग लगाना पड़ता है 7 से। अब कारण क्या है 7 से भाग लगाने का, भाई आप आज बोल रहे हो, आज कौन सा दिन है, कौन सा दिन है आज, क्या आज संडे है, या मेरे को पता नहीं चलता है। ठीक है, अपने लिए हर दिन एक समान है। ठीक है, आप लोगों के लिए भी एक भी दिन छुट्टी नहीं हुआ है, नहीं 5 तारीख से क्लास चल रहा है, तुमन मार ले वो तो अपन ले, तुमन किसे दोनों जन एक संग गायब हो जी तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। देखें क्या बोले, क्या बोल रहा था, हाँ, जैसे आज संडे है तो संडे के बाद ना आप 7 दिन चलो, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, 7 दिन चले तो फिर क्या मिल गया आपको, रविवार। 7 के गुणज में दिन चलना, 7 का गुणज मतलब 14 दिन, चाहे आज से आप 7 दिन आगे बढ़ो, चाहे आज से आप 14 दिन आगे बढ़ो,
चाहे आज से आप 21 या 28 दिन आगे बढ़ो, आपको क्या मिलने वाला है? वो दिन रविवार मिलने वाला है। समझ में आया? हर बार रविवार नहीं मिलेगा, आज रविवार है इसलिए मिला वो। ठीक है, अब अगर मैं आपको पूछ दूं, ऐसे प्रश्न आते हैं, यदि आज रविवार है, यदि आज रविवार है तो 24 दिन बाद कौन सा दिन होगा? 24 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो इसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? विषम दिन। ठीक है, ये प्रश्न बताएंगे आगे अभी। ठीक है, चले बताएं, आप लोग बताएं तो ये प्रश्न का आंसर क्या होगा? हाँ, हो गया, खत्म। ठीक है, बुधवार आएगा, क्योंकि देखो 24 को किससे भाग लगाओगे आप? 7 से। 7 या 21, 21 पूरा पूरा खत्म हो गया, शेषफल कितना बच गया? 3। अरे वही तो विषम दिन है। आज क्या दिन था? रविवार। रविवार में 3 दिन एक्स्ट्रा, सोम मंगल बुध, ऐसे आते हैं प्रश्न। ठीक है, अब टफ प्रश्न एकदम से नहीं बनता है अब के समय में कि 1956, 2 जनवरी 1956 को कौन सा दिन था, ऐसे वाले प्रश्न अब कम आने लगे। अभी मैं जो बोला, ठीक है, आज ये दिन है और इतने दिनों बाद कौन सा दिन होगा, ऐसे वाले प्रश्न बनते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनते जाएं, बहुत बेहतरीन चैप्टर है ये। ठीक है, चले, मैं बोल रहा था कि साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं टोटल? 365, और लीप ईयर में कितने होते हैं? 366। 7 से भाग लगाओ, विषम दिन चेक करना है ना आपको। मैं बोला अगर आपको किसी वर्ष को लीप वर्ष चेक करना है या साधारण वर्ष चेक करना है तो 4 से भाग लगाओ या 400 से भाग लगाओ। लेकिन अगर विषम दिनों की संख्या ज्ञात करनी है, ये 2 लाइन अच्छे से दिमाग में रखना, विषम दिनों की संख्या अगर आपको ज्ञात करनी है तो आपको लगाना पड़ेगा उसको किससे भाग? 7 से। अब मैं तो आपको यहां पर 365 दिन में कितने विषम दिन होते हैं ऐसे प्रश्न पूछ दिया, तो किससे भाग लगाना है? 7 से भाग लगाना। भाग लगा के देखें, 365 को किससे भाग लगाओ आप? 7 से। 7 पंचे 35, हासिल आया, यहां शेष कितना बच गया? 1। फिर ये आसमान से परी उतरा 5, फिर 7 दूनी 14, कितना बच गया यहां पे? अब सिंपल सी बात है, जब आपने 365 को भाग दिया था तो शेष बचा 1। 366 को भाग देंगे तो अरे शेष कितना बचेगा? 2 बचेगा ना, 1 एक्स्ट्रा है। ठीक है, इसका मतलब यह समझ में आया कि 365 दिन में कितने विषम दिन होते हैं? 1। और 365 दिन वाला वर्ष क्या कहलाता है? इसका मतलब यही समझ में आया, साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? 1। यही चीज लिखा, हर साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होंगे? 1। ठीक है, लीप ईयर में कितने विषम दिन होंगे? 2। ठीक है, इतना चीज। अब सुने, आपको यहां से किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछ सकता है, आपको बोलेगा 768 दिन में कितने विषम दिन है? डायरेक्ट बोल दिया कितने विषम दिन है, चुपचाप किससे भाग लगाएं? 7 से भाग लगाएं, फिर 7 से भाग लगाएं, कितना है? 7 एकम 7, यहां पे खत्म, 6 उतरेगा, 68 को मत उतार देना डायरेक्ट। कितना आएगा? तो नहीं जाएगा तो क्या आएगा? 7 शून्यम 0, फिर ये 6, फिर आसमान से उतरेगा कौन? 8। 7 बोले कितने बार में? 7 दहम 70 होता है ना, तो जस्ट 9 बार में जाएगा। 7 नियम 63, कितना बच गया शेष? मतलब कि 768 दिन में कितने विषम दिन होंगे? 5। अब प्रश्न देखें, यदि आज मंगलवार है तो 768 दिन बाद कौन सा दिन होगा? क्या होगा? तो आपने क्या किया, आज का डेट तो आज का दिन तो आपको पता है कि मंगलवार है, और कितने दिन बाद बोला जा रहा है? 768 दिन बाद। तो आपको जो डाटा दिया उसी को किससे भाग लगा दिए? 7 से। जो शेषफल बचेगा उसको जोड़ दो, उसमें जोड़ दो, मतलब कि मंगलवार में 5 दिन बाद क्या आने वाला है? मंगल के बाद क्या आएगा? बुध, गुरु, शुक्र, शनि, और ये 5वां दिन क्या हो गया? मतलब कि यदि आज मंगलवार है तो 768 दिन बाद क्या होगा? रविवार होगा।
समझ आया क्या? फिर देखें, इतना तक समझ में आया? मैंने आपको जो जो बातें बताया उस चीज को अच्छे से ध्यान रखें। हर 100 वर्ष में 24 लीप ईयर, 76 साधारण वर्ष या नॉर्मल ईयर। हर नॉर्मल ईयर में एक विषम दिन, हर लीप ईयर में 2 विषम दिन। ठीक है, अगर किसी ईयर को चेक करना है लीप ईयर है कि नॉर्मल ईयर है, तो उसको किससे भाग लगाना है? या तो 4 से या तो 400 से। यदि वह वर्ष अंतिम 2 शून्य वाला हो अर्थात शताब्दी वर्ष हो तो किससे भाग लगाना है? 400 से। 400 से भाग लगाकर चेक करेंगे। यदि अंतिम में 2 शून्य ना होके और कुछ हो तो 4 से भाग लगाना है। शेष फल कुछ आएगा, अगर 1 2 3 ऐसा कुछ आएगा, मतलब कि वो क्या है? नॉर्मल ईयर है। और शेष फल डायरेक्ट शून्य आ गया। ठीक है, इसका शेष फल शून्य आने का मतलब पूरा का पूरा कट जाना। तो शेष फल शून्य आया, इसका मतलब क्या हो गया? वो लीप ईयर है। ठीक है, बताएं हर एक साल में कितना ठोक सप्ताह होता है? कितने सप्ताह? 52 से। तो भाई 52 संडे, तो 52 तो मंडे भी होगा, 52 ट्यूसडे भी होगा, तो 52 सप्ताह तो होंगे। तो दिख रहे हैं क्या हो रहा है? ये तो आ रहा है 52, ये सप्ताह है। ठीक है, टोटल हर एक साधारण वर्ष में 52 सप्ताह और 1 विषम दिन। लीप ईयर में क्या हो जाएगा? 52 सप्ताह और 2 विषम दिन। समझ आया? तो ये वाला बात मैं अलग से नहीं लिखूं, ये आपको थोड़ा सा जनरल नॉलेज के रूप में, ठीक, मतलब सामान्य ज्ञान है यही चीज कि आपके पास हर एक ईयर में कितने सप्ताह होते हैं करके। तो 52 सप्ताह। ठीक है, और ये देखो जो आप शब्द बोलते हो सप्ताह, ये भी क्या है आपका? अह जो शब्द है वो अहन से बना है। अहन, हिंदी व्याकरण में अहन का मतलब होता है दिन। ठीक है, सप्त अहन, 7 दिनों का समूह क्या कहलाएगा? सप्ताह। ठीक है, चले आगे। इधर विषम दिनों की संख्या ज्ञात करने हैं तो किससे भाग लगाएं? 7 से भाग दिया जाता है और जितना शेष बचता है वही क्या है? विषम दिनों की संख्या कहलाती है। इस प्रकार अब देखो 100 वर्षों में 5 विषम दिन, ये डायरेक्ट याद रखें तो भी अच्छी बात है, नहीं भी याद रहेगा तो आप बना सकते हो। कैसे? 100 वर्ष में 5 विषम दिन, 200 वर्ष में 3 विषम दिन, 300 वर्षों में टोटल कितने विषम दिन होगा? 1। 400 वर्षों में टोटल कितना विषम दिन होगा? तो 0। अब इसको मैं निकाल के बता रहा हूं कैसे। देखो स्टार्टिंग का 100 वर्ष, स्टार्टिंग का 100 वर्ष, आपको पता है कि हर 100 वर्ष में कितने लीप ईयर हैं? सॉरी, कितने साधारण वर्ष हैं? 76। और कितने लीप ईयर हैं? हर एक लीप ईयर में कितने विषम दिन? हर एक लीप ईयर में कितने विषम दिन हैं? यहां पे ध्यान से सुनना, हर एक लीप ईयर में कितने विषम दिन हैं? तो टोटल 24 लीप ईयर में कितने विषम दिन हो जाएंगे? 48 होगा ना भाई। हर एक लीप ईयर में 2 विषम दिन हैं, तो टोटल कितने लीप ईयर हैं? 24। तो टोटल कितने विषम दिन हो जाएंगे? 48। यहां पर 48 ना। 76 साल में देखेंगे हर एक साल में एक एक जने विषम दिन, तो 48 यहां पर और यहां पर कितना आएगा? 76। हर एक साल में एक ही विषम दिन ना। ठीक है, तो टोटल 100 वर्षों में, टोटल 100 वर्षों में, ध्यान से सुने, टोटल 100 वर्षों में कितना हो गया आपके पास? 24 लीप ईयर था। ठीक है, और 76 साधारण वर्ष। हर लीप ईयर में 2 विषम दिन, तो 24 लीप ईयर में 48 विषम दिन। यहां पर देखेंगे 76 का 76 विषम दिन। ठीक है, अब आप क्या कर लो, जैसे आपको दिखा डाटा विषम दिनों की संख्या आपको 7 से बड़ा दिखा तो वहीं पे भाग लगा के खत्म कर दो उसको। या फिर आप क्या कर सकते हो, दोनों को जोड़ लो। अरे भाई टोटल आपको 100 का चाहिए ना, इसलिए जोड़ना है, तो मैं आपको पहले जोड़ के ही बता देता हूं डायरेक्ट। 8 और 6, अरे बोले 14 का 4 हासिल है 1, 7 4 11 और 1
12, 124। टोटल विषम दिनों की संख्या कितना आ रहा है? 124। अब इसको किससे भाग लगाया जाएगा? क्योंकि ये 7 से बड़ा हो गया ना 124, तो 7 से भाग लगाएंगे तो ये 7 एकम 7, यहां पे बचा 5, आसमान से 4 उतरा, फिर 37 49, कितना बचा यहाँ पे? 54 में 49 को घटाएंगे कितना बचेगा? यही चीज तो लिखा, 100 वर्षों में कितने विषम दिन? 5 विषम दिन। अब मेरे को ये दुनियादारी वाला कंझटपन अगर नहीं चाहिए, तो मैं तो आपको बोला ना यहाँ पे कितने विषम दिन हो गया था? 48। तो यहीं पर इसको 7 से भाग लगाकर खत्म करो, ठीक है। अगर 7 से भाग लगाऊंगा तो विषम दिन बोले कितना आएगा? 7 छके 42, 6 बच जाएगा विषम दिन, ठीक है। विषम दिनों को लिखना है आपको, शेष को। यहां पर कितना आएगा? फिर से 6, 7 10 70 करके, ठीक है। तो यहां पर फिर से 6 बच गया, 6 और 6 को जोड़ो कितना आएगा? अब 12 फिर बड़ा हो गया ना 7 से, फिर 7 से भाग लगाओ 12 को, कितना शेष बचेगा? 5। तो आ गया ना आखिर 5, ठीक है। ये वाले जो प्रश्न हैं अब के समय में नहीं बन रहे, बोला मैं, ठीक है। फिर भी मेरे को बताना जरूरी है, कहीं ना कहीं एग्जाम में फंस सकता है कर, ठीक है। वैसे आप 200 वर्षों में निकालोगे, देखो आपको हर 100 वर्ष में कितना पता चला था? 5। अगर 200 वर्ष में निकालूंगा टोटल कितना होगा? अरे 10 हो जाएगा। अब 10 बड़ा हो गया ना 7 से, फिर 7 से भाग लगाओ 10 को, कितना शेष आ गया? 3। तो यही तो बोला गया 200 वर्षों में कितने विषम दिन? 3। अब मैं बोलूंगा अगर 300 वर्ष की बात करूंगा, हर 100 वर्ष में कितने हैं? 5। तो टोटल 300 वर्षों में कितने हो जाएंगे? 15। 15 7 से बड़ा हो गया, 7 दूनी 14, कितना बच गया? तो 1 विषम दिन। 400 वर्षों की बात करेंगे, चले बताएं आप, यही तो खेल है यहाँ पे। 400 वर्षों में कितना होगा? 5 चौक 20, ठीक है। 7 से भाग लगाएंगे तो शेष कितना बचेगा? 6। तो विषम दिन कितने होंगे? 6। मैं क्या लिखा हूं? तो मैं गलत लिखा हूं फिर, ठीक है। देखो मैं गलत नहीं लिखा हूं, जो 400वां जो वर्ष होता है वो नॉर्मल ईयर होता है, ठीक है। इसलिए ये 20 ना होके क्या हो, सॉरी लीप ईयर होता है, ठीक है। तो वो एक एक दिन ना बढ़ के यहाँ पे 400वें वर्ष में क्या बढ़ेगा आपके पास? अरे 400 से भाग जाएगा ना हमेशा 400वां वर्ष, ठीक है। तो यहां पर तो 5 5 5 मिलेगा, लेकिन यहाँ पे 5 ना मिलके आपको क्या मिलेगा? 6। तो 15 और 6 कितना हो जाएगा? 21 400वें वर्ष का। और 21 को अगर 7 से भाग लगाओगे तो कितना बचेगा आपके पास शेष? 0, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, या तो आप डाटा दिमाग में रखना डायरेक्ट 53 10 करके, 53 10 5 3 1 0 करके, और अच्छे से दिमाग में रखना। देख रहे हो क्या हो रहा है? 5 बड़ा है, उससे छोटा 3 है, उससे छोटा 1 है, उससे छोटा 0 है। फिर दिख रहा है आपको अच्छे से चीजें, विषम दिख रहा है। 5 एक कम पीछे 3, फिर एक कम पीछे 1, मतलब 2 का अंतराल दिख रहा है। ये तो याद रखने के लिए तरीका यही हो गया, ठीक है। और 1 के पीछे डायरेक्ट कौन आ जाएगा? फिर 0 आ जाएगा करके, ठीक है। ये चीज याद रखना है आपको हमेशा। अगर आपके पास शेष फल 0 आएगा तो वो कौन सा दिन होगा? रविवार। लेकिन ये कब के कंडीशन में? आपको ऐसा मत दिए रहे क्वेश्चन कि यदि आज मंगलवार है करके, ठीक है। मैं डायरेक्ट प्रश्न जब पूछूंगा आपको 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, अभी निकाल के बताएंगे, ठीक है। और उसके लिए आपको क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा? हमेशा बेस ईयर को सिलेक्ट किया जाता है, और बेस ईयर का काम कौन करता है? हमेशा ध्यान रखना है, बेस ईयर का काम, बेस ईयर वो ईयर होगा जो 400 से पूरा का पूरा भाग जाता हो, 400 से भाग जाता हो, 400 से भाग जाने वाले ईयर। जैसे कि क्या है आपका? 400 हो गया, 800वां ईयर हो गया, 1200 हो गया, 1600 हो गया, 2000 हो गया। ये सब क्या कर सकते हैं? आपके लिए बेस ईयर का काम करेंगे,
ठीक है, क्या बोल रहा था, जैसे कि मैं बोला 15 अगस्त 1947, ठीक है, ये रटा रुटा हुआ आपका क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है, कई बार एग्जाम में इसी को पूछा गया 15 अगस्त 1947 के बारे में। कैसे निकालेंगे थोड़ा देर में, उसके लिए आपको इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। अगर आपके कैलेंडर का पर्टिकुलर डेट पूछा जा रहा है तो आपको ये काम आने वाला है। अगर शेष पर शून्य आया मतलब कि उस दिन क्या था, रविवार। अगर 1 आया तो सोमवार, 2 आया तो मंगल, ऐसे ऐसे करके 6 आया तो क्या होगा, वो शनिवार होगा। ठीक है, साधारण वर्ष का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, साधारण वर्ष का पहला दिन, जैसे कि आप कैलेंडर निकालें, अब निकालें 2025 नॉर्मल ईयर है कि क्या है, नॉर्मल ईयर है। ठीक है, 2025 कैसे पता चला, 4 से भाग लगा के। आप देखना 1 जनवरी 2025 को जो दिन रहा होगा वही दिन 31 दिसंबर को आने वाला है। देखें जल्दी, चेक करें।